अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह के चक्कर में या विज़िट के चक्कर में आप कंबोडिया जाते हो, जो कि बिल्कुल ये एक हिस्सा एक ही है, उसके अंदर है, स्टार्ट पे है, दरमियान में है थाईलैंड, उसके साथ एक कॉर्नर पे लगता है लाओस और उसके साथ कॉर्नर में एक लगता है कंबोडिया। ये इसमें आप ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए चक्करों में जाते हैं कि चल यार स्टैंप लग रहती है, पासपोर्ट के ऊपर कोई रौनक-शौनक आ जाती है तो वहाँ पे चलते हैं। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या है कंबोडिया की एयरपोर्ट से और कंबोडिया की बाय रोड। पहली बात ये है कंबोडिया में बाय रोड कभी जाने की गलती मत करना। जितने की आपको टिकट पड़नी है उतने उन्होंने आपसे पैसे ले लेने हैं। यहाँ तक है वो एक $100 भी चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन से। आपको रोक लेते हैं, आपको कहते हैं इतने पैसे दो, ये चीज़ के पैसे दो, ये चीज़ के पैसे दो। ये मामला तो हो चुके हैं, मेरे नहीं बड़े ढेर सारे आपको मैं दिखा सकता हूँ, सिर्फ मेरे नहीं बड़े सारे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स की यही वीडियोज़ हैं, उन्होंने वीडियोज़ भी डाली हैं, उन्होंने प्रूफ भी डाला हुआ है जी बाय रोड ना जाना। आप चाहे कंबोडिया से बाहर निकल रहे हो या कंबोडिया में दाखिल हो रहे हो, दोनों सूरतों में उन्होंने आपसे ब्लैक मनी लेनी है। यानी कि इमिग्रेशन हुकाम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके कंट्री को बुरा बोलेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको कहेंगे आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, अगर आप जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, हम इमिग्रेशन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके पासपोर्ट को ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे और तमाम इमिग्रेशन में चेक करेंगे, ऐसे करेंगे, काफ़ी चीज़ें वो इस तरह के थ्रेड्स देते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि बाय रोड नहीं जाना। दूसरी बात ये बताता हूँ कि बाय अगर आप फ्लाई करके जाते हो तो क्या कंडीशन है। बाय रोड वो हर बंदे का अपना मसला है। वो देखते हैं कि इस वक्त कितने ज़्यादा बंदे हैं या फिर राशि के है, इस हिसाब से वो हिसाब लगा लेते हैं। किसी को $15 भी लोगों ने दिए हैं, किसी ने $10 भी दिए हैं, मगर वो पुरानी बातें हैं। आजकल जो वो नई एक न्यूज़ है वो उसमें $100 और इस तरह की बातें हैं। आपको मैं बताता हूँ, आप फ्लाई करके आप पहले आप सोच रहे थे कि यार बाय रोड जितना जाना है, जितनी वहाँ पे उनको देनी है, हरासमेंट भी होना है और उनको पैसे भी देने हैं, उससे बेहतर है बंदा फ्लाई करके चल जाए। जी बिल्कुल, फ्लाई की टिकट बड़ी आसान है, आसानी से और सस्ती से मिल जाती है। फ्लाई में अब ये है कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमिग्रेशन में आप रोक लेते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी, ये हमारे साथ ही हो रहा है जो यहाँ पे मलेशिया के एयरपोर्ट्स पे होता है, यानी कि पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ और बांग्लादेश वगैरह के साथ बैठा लेते हैं, किधर आए हो। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट की बात बता दूँ, मलेशिया इमिग्रेशन में अगर आपका इस तरह का मसला हो तो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिपोर्ट नहीं होगा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ क्या है। रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और आपको एक और बात बताओ, होटल कंफर्मेशन भी चल जाएगी। पेड ज़रूरी नहीं है मगर ओरिजिनल होनी चाहिए। आपने होटल कंफर्मेशन ओरिजिनल होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट पेड होनी चाहिए। ये चीज़ होगी। प्लान आपका छोटा होना चाहिए, ये नहीं 15-20 दिन या 10 दिन आप रहने जा रहे हो। आप बता सकते हो जी मैं आज 7 दिन रह रहा हूँ, 3 दिन रह रहा हूँ, 2 दिन रह रहा हूँ। ये चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह का मामला हो, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको एंट्री दे देंगे। ये एक और बात मैं बताऊँ यहाँ पे, आपके पासपोर्ट के ऊपर चाहे जितने मर्जी ठप्पे लगे हों, पासपोर्ट के ऊपर पहले जितने मर्जी वीज़े लगे हों, उन्होंने अपनी वो सुई सीधी रखनी है। उन्होंने जो आपकी चेकिंग करनी है ना, वो ये सारी चीज़ें चेक करके तसल्ली करके आपको बैठा के बैठा रहोगे 15 मिनट 20 मिनट, कोई आ रहा है कुछ आ रहा है, आपका पासपोर्ट ले लिया बैठा दिया आपको। इस तरह के भी मामला तो हैं दोस्तों के साथ। तो ये है, घबराना नहीं है, आपको एंट्री मिल जाएगी। सिर्फ करना क्या है कि आपने ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लेके जानी है, रिटर्न टिकट लेके जानी है, शो मनी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने रहना 3-4 दिन, आपके पास $500 होनी चाहिए शो मनी। अगर आपने ज़्यादा रहना है फिर 4 दिन से ऊपर, मगर फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन रहना है, $600 ले जाओ। 7 दिन रहना है, आप $800 ले जाओ, $700 ले जाओ। इस तरह करके आपके पास शो मनी होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो अब ये है कि वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, सारा कुछ ठीक है, वो सारा कुछ चेक करेंगे, क्यों आए हो, किधर जा रहे हो, किधर जाना है आपने, उसके बाद किधर जाना है, प्लान क्या है, इधर किधर आए हो। ये चीज़ें आप बता सकते हो, मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ देखने आया हूँ। वहाँ पे आप म्यूज़ियम चेक कर लो, आपके नज़दीक तरीन जहाँ पे आपने होटल बुक किया है, वहाँ पे म्यूज़ियम कौन-सा है या टेंपल कौन-सा। बड़े सारे ढेरों टेंपल वहाँ पे मिल जाते हैं। जहाँ पे भी आपने होटल बुक किया है, अपने एयरपोर्ट के करीब कहीं भी आप होटल बुक कर दो, वहाँ पे ढेरों टेंपल, ढेरों चीज़ें मिल जाती हैं। मैं ये देखने आया हूँ, ये चीज़ देखने आया हूँ, ये ऐसे इसलिए आया हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद वो आपको इजाज़त दे देंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है, उसके बाद आपकी फिंगर लेके स्टैम्प कर देंगे। अब मैं एक और आपको बात बताऊँ, जिन लोगों ने मलेशिया से अप्लाई करना है उसका ई वीज़ा, उसका सॉरी कंबोडिया का वीज़ा। पहले ये था कि कंबोडिया का सिर्फ ई वीज़ा मिलता था मलेशिया से, अब मलेशिया से स्टिकर वीज़ा भी मिलता है। यही काम आप थाईलैंड से भी जाके कर सकते हो। थाईलैंड से भी अब आपको स्टिकर वीज़ा पहले भी मिलता था, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी आपको स्टिकर वीज़ा अब मिल जाता है। तो मलेशिया में इन्होंने कुछ देर के लिए इन्होंने
ऑफ किया हुआ था, मगर अब यहाँ से भी मिल रहा है आपको स्टिकर वीज़ा। ये थी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको एयरपोर्ट की। मलेशिया से जा रहे हो या कंबोडिया जाना है, मलेशिया से कंबोडिया जाना है, या थाईलैंड से जाना है, या इंडिया से जाना है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आपने कंबोडिया जाना है। तो ये थी अपडेट कि वहाँ पे ज़रा तैयार होके जाना, ज़हनी तौर पे डरना मत, घबराना मत, कुछ नहीं होता, कख नहीं कहते, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, वो बंदे को थोड़ा थ्रेड करके देख लेते हैं कि बंदा अगर 2 नंबर है तो वो बता देगा कि किस चक्करों में है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे स्लिप होना चाह रहा है, जिस तरह मलेशिया में लोग स्लिप हो जाते हैं, वहाँ पे आते हैं विज़िट वीज़ा पे स्लिप हो जाते हैं, या जाते नहीं है वापस यहाँ, या कोई लड़की शड़की के चक्करों में आया होता बंदा वापस आते नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो आपको सिर्फ चेक करते हैं, डराता डुरते को नहीं है इस तरह के कि जी आप रोना शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टेंशन मत लेना, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपके पास चीज़ें पूरी हैं, आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई मेरे पास सारा कुछ पूरा है, मुझे क्या टेंशन है। मेरा तो एक दोस्त था, वो चला गया था, वो उसको ऐसे रोक लिया, सारा कुछ चेक करने के बाद वो कहते हैं अगर हम आपको एंट्री ना दें, तो वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है क्यों ना एंट्री दें, मेरे पास क्या नहीं है, मैंने सारा कुछ तो लेके आया हूँ, तो मैं रूल्स के मुताबिक भी चल रहा हूँ, जिस तरह आपने रिक्वायरमेंट्स की है मैं सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की है, तो आप क्यों नहीं एंट्री देंगे। तो वो चुप करके आगे से इमिग्रेशन ऑफिसर, तो खैर उन्होंने उसको एंट्री दे दी, मगर आपने इस तरह का काम नहीं, इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने। ये बंदे बात होती है कि कोई बंदा बर्दाश्त कर लेता, कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता, मतलब कहना ही चाह रहा हूँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, मगर ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, यार इन्होंने एंट्री क्यों नहीं देनी, सब कुछ है मेरे पास, ये एंट्री देंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। ये थी वीडियो, घबराना नहीं है, मजबूत बनना है, मजबूत कख नहीं होता। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।